तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस टीम रॉकिंग चैंप एंड ट्रू यूनिटी के साथ में। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस ट्रू यूनिटी में। सो फ्रेंड्स, आज की ट्रेनिंग हम लोग शुरुआत करते हैं यहीं से कि और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पेन एंड डायरी लेके बैठे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बोला जाता है ना कि जो सफलता होती है, सफलता यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों परिस्थिति में सही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान सोच रहा है कि मैं कर सकता हूं तो वो कर सकता है, और आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं। दोनों परिस्थिति में हर एक इंसान सही होता है। तो अपने आप से कोई भी सफलता शुरुआत होती है, सफलता बोलते हैं ना, कामयाबी अपने मन से ही शुरुआत होती है। तो अगर सफल होना है किसी भी इंसान को, तो सिंपल चीज है कि पहले खुद से शुरुआत करे, उसका मन एक्सेप्ट करे कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो फिर सफलता मिलती है। अदरवाइज जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट मीटिंग, जो लास्ट ट्रेनिंग हुआ था अपना मंगलवार को, कितने लोग कनेक्टेड थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये लीडरशिप ट्रेनिंग है फ्रेंड्स। लीडरशिप ट्रेनिंग में यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए होता है। ऐसा नहीं कि इसको खाली सुनते हैं और सुन के फिर इसको हमें भूल ये समझना है, सुन के इस कान से उस कान से निकाल देना, ऐसा नहीं है। नहीं, भगवान ने तो बहुत अच्छा किया है कि दो कान दिया हुआ है, कि लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान को बंद करके रख देते हैं, तो शायद है कि जो सुनी हुई चीजें हैं वो आराम से हमारे पास पड़ी रहती। तो दिक्कत सबसे बड़ी चीज यही है कि सुनना नहीं है, उसको समझना भी है और इम्प्लीमेंट भी करना है। सुनना है, समझना है, देन इम्प्लीमेंट करना है, उसको अमल में लाना है। अगर अमल में लाते हो, उसको यूज करते हो अपने आप के अंदर, तो रिजल्ट जरूर आएगा। और अगर नहीं यूज करते हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिर्फ उसको सुना, और हो सकता है कि समझा होगा, और आपको ये भी समझ में आया कि ये तो हमको सब पता है, हमें सब कुछ मालूम है। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती है कि हमको मालूम है तो हम इनको क्यों सुने या फिर इसको क्यों इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि आप सुनो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोई चीज का रिजल्ट आता नहीं है। सुनने से और समझने से कुछ नहीं होता है। सुनो, समझो और करो, तब रिजल्ट आता है। तो लास्ट वीक में जो मीटिंग्स हम लोगों ने ली थी, प्लानिंग के ऊपर ली थी। जो ट्रेनिंग हुआ था प्लानिंग के ऊपर हुआ था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग उसको प्लानिंग में इम्प्लीमेंट किए रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पिछले कई हफ्तों से सेशन चल रहा है, वन बाय वन। एक दिन का सेशन नहीं है, धीरे धीरे हर एक पार्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं, ताकि हर एक इंसान उसको थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेगा, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। सो लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने प्लानिंग की बात की थी। आपका फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था ड्रीम डिजायर का हुआ था, कि आपके पास एक डिजायर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। फिर उसके बाद गोल होता है कि गोल सेटिंग हो, उस सपने को गोल में कन्वर्ट करो। फिर उस गोल के लिए कि उसको अचीव कैसे करना है उसकी प्लानिंग करना चाहिए, तो प्लानिंग का मीटिंग हुआ था। सो फ्रेंड्स, प्लानिंग अगर करते हो तो प्लानिंग करने के बाद का जो रिजल्ट होता है वो एक्शन में जब भी करते हो तो जाके उसका रिजल्ट आता है। सो लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने किया था कि अगर किसी इंसान के पास, हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन के बगैर किसी भी कोई भी चीज को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप क्लास में, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, उस समय भी देखा गया है कि जब क्लासेस हम लोग जाते थे या स्कूल कॉलेज में जाते थे, किसी सेशन को बंक कर देते थे कि हम नहीं जाते थे, तो उसको एक रिवाइज मिल जाता था, तो हमें भी समझ में आ जाता था कि ये चीजें लास्ट वीक में या लास्ट डे सेशन में पढ़ाया गया था। तो लास्ट जो मीटिंग हुआ था अपना प्लानिंग के बारे में हुआ था, तो बोला जाता है कि योजना वाला एक मूर्ख इंसान भी बिना योजना वाले होशियार इंसान को हरा सकता है। तो ये हकीकत है कि एक इंटेलिजेंट इंसान है जिसके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है काम करने की, और एक अनपढ़ इंसान हो जो कुछ भी ना जानता हो लेकिन उसके पास अगर प्लानिंग है, तो एक इंटेलिजेंट इंसान को भी वो हरा सकता है, वो हरा देगा। रीजन क्या है
क्योंकि इसके पास एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाता है, उस काम में कामयाब हो जाता है। तो अक्सर लोग फेल होते हैं, जितने भी लोग, वो ये रीजन से होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है कि किस तरह से काम किया जाए। तो इसके बारे में बात हुआ था। तो जो लोग नहीं देखे हैं, उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप उस सेशन को कनेक्ट करके, उस सेशन को यूट्यूब पे चैनल पे है अवेलेबल ऑलरेडी, तो उसको जाके देखिए, तो प्लानिंग समझ में आएगा कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, किस तरह का प्लानिंग करें कि हम उस काम में कामयाब हों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट लेवल आता है, क्योंकि वन बाय वन एक छोटे-छोटे स्टेप, बोला जाता है कि जो सपने होते हैं, जो गोल्स होते हैं, अगर आप एक लंबी जर्नी की शुरुआत करते हो कि 10,000 किलोमीटर की जर्नी चालू करनी है या 1,000 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर की, पहला स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। और पहले के साथ में हर एक स्टेप लिया हुआ इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने जर्नी के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो हमारा भी यहाँ पे जो सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, वन बाय वन आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है, ताकि आप एक एक स्टेप करके उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, अमल में लाओ, ताकि आपको जो चीज है, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो भी चीजें आप जीवन में चाहते हो, उसको आप अपने जीवन में अचीव कर सको। तो इसके लिए 1 वीक का टाइम होता है, इसके अंदर 1 हफ्ते का, कि आप 1 हफ्ते के अंदर उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। जो भी चीजें आपको तकलीफ आ रही है, आप अपने लीडर के साथ शेयर करके बातें कर सकते हो कि मुझे ये प्लानिंग किया और इस जगह पे इश्यू आ रहे हैं। तो आपके जो सीनियर लीडर है, जो सीनियर हैं, वो आपके साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे और आपको समझाएँगे कि इस जगह पे ये गलती हो रही है, इस गलती को सुधारो और आगे का स्टेप आगे बढ़ जाओ। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लानिंग के लिए आप दूसरा वीडियो जो पीछे ऑलरेडी सेशन हो चुका है, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, देख लेना। नहीं समझ में आता है तो सीनियर के साथ बैठ लोगे तो आपको और समझ में आएगा। आज हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं अपने सिस्टम की तरफ। आपके पास एक गोल हो गया है, सपने भी हैं, गोल भी हो गया और उसके बाद प्लानिंग भी हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं बिलीफ की। ओके, साउंड नहीं आ रहा है, लोग बोल रहे हैं ओके, जस्ट अ मिनट। क्या सभी को साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? आप एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो बेहतर है। ओके, तो साउंड आ रहा है, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी का मैसेज आया हुआ है कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, मोहन जी बोल रहे आ रहा है, रहमान जी ओके सर, थैंक्स अ लॉट। जिन्होंने मैसेज किया था कि साउंड नहीं आ रहा है, प्लीज आप अपना माइक चेक कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इशू होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आई थिंक हो सकता है उस तरफ से भी इशू हो। ओके, थैंक यू। तो हम अपने सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिलीफ सिस्टम होता है, देखो सबसे बड़ा फेलियर कब आता है? जब इंसान को विश्वास नहीं होता है, किसी भी इंसान को किसी काम पे विश्वास नहीं होता है। आपने एक सपना देखा, सपने को गोल में कन्वर्ट किया, गोल में कन्वर्ट करने के बाद में आपने प्लानिंग भी कर लिया कि मुझे इसको अचीव करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिलीफ। तो आप लोग बिलीफ के बारे में क्या चाहते जानते हो, इसके बारे में मुझे आप बताओ। आप लोग खुद मैसेज करो कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, आप इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा है या नहीं है। और आप लोग हो लीडर, देखो लीडर जो काम करता है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि लीडर और एक कॉमन इंसान में यही डिफरेंस होता है। लीडर कभी भी कोई चीज करता है तो वो एक अलग लेवल पे जाके करता है, क्योंकि अगर लीडर भी एक कॉमन इंसान की तरह काम करे तो उसमें और लीडर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो मैं ये पूरा उम्मीद करता हूँ, पूरी चीजें समझ के रख रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, आप लोग एक बेहतरीन लीडर हो। अगर आज नहीं हो तो आने वाले दिनों में लीडर बनोगे, क्योंकि ये चीज इसलिए दर्शाती है क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। आप वो चीज जानने की इच्छा रख रहे हो, वो चीज रेफरेंसेस इकट्ठा कर रहे हो, जो चीजें आपको आगे ग्रोथ में लेके जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ जानना चाहते हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप वो सपने पूरे करना चाहते हो जो आपने देखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए। तो इतना तो पूरा भरोसा है कि आप आज नहीं हो तो कल लीडर बन सकते हो, ये तो कंफर्म है। सो बिलीफ आपको कितना है, कितना विश्वास है कि ये इंडस्ट्री या जिस इंडस्ट्री में आप आ गए, या फिर जो काम आप कर रहे हो, या फिर ट्रू यूनिटी में
ट्रू यूनिटी आपने ज्वाइन किया तो आपको कितना भरोसा है कि आपके सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपका ये परसेंटेज भी बता सकता है या फिर आपको बिलीफ है या नहीं है। और अगर बिलीफ है तो कितने परसेंट है। आप फटाफट मैसेज कीजिए। ओके, मोहन जी बोल रहे हैं 1000% है। ओके, एक जन का मैसेज आया 1000% है, मैसेज है। और एक जन राजकुमार जी बोल रहे हैं कि सर बिलीव है हमें। यस सर, बिलीव है तभी तो आप यहाँ पे कनेक्टेड हो। सो फ्रेंड्स, मैं ये चीज एक्सेप्ट करना, एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे खुद को भी ये होता है कभी कभी कि क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे जो घंटों मेहनत करते हैं, कि हमारे लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं, उन्हें हमें कामयाब करने का जो एक जोश, एक जुनून है हमारे अंदर, तो उनको आगे लेके साथ में आगे बढ़ने का, क्या उसके पास भी उतना ही जोश जुनून है? क्या उसके पास भी उतना ही विश्वास है, उतना ही बिलीफ है जितना हमें है? ऐसा है तो वो चीज हम जानना चाहते हैं। सो आप लोग मैसेज कीजिए, कितना परसेंटेज आप लोगों को भरोसा है कि आप 100% भरोसा है, या फिर हो सकता है किसी किसी को भाई कि कम भी भरोसा होता है, नहीं हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। अब वो चाहे नौकरी करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, क्योंकि आपके सपने तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक ये सेशन में ये चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करते हो। यह बिलीफ सिस्टम जब तक आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक सपने पूरे नहीं हो सकते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो बिलीफ होता है ना, विश्वास होता है ना, इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, नथिंग। बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर बिलीफ सिस्टम में आपको लगता है कि थोड़ा भी डाउट हो गया, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा, 0.00001% का भी डाउट है, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको भरोसा नहीं है कि ये चीजें कंप्लीट हो सकती या मैं पूरी कर सकता हूं जीवन में। भरोसा मतलब या तो होगा 100%, या तो नहीं होगा 0%। या तो होगा 100% या तो नहीं होगा 0%। कुछ भी नहीं है, जीरो है। सो इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं चलता है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, फिर नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे लोग, कोई वो नहीं है, आते हैं, उनको भरोसा नहीं होता है कि इस चीज को मैं अचीव कर सकता हूं या फिर मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। उसके बहुत बड़े रीजन है। बिलीफ का एक परिभाषा, एक चीज है यहाँ पे, अगर देखेंगे, जो मैंने समझा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 100% सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सफल होने के लिए हमें पहले विश्वास, जो बोलते हैं ना कि बिलीफ जो होता है, विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। कोई भी काम होता है, आप जिस काम को आज कर रहे हो, आप याद करो जिस दिन आप पहले दिन वो काम कर रहे थे, आपकी क्या हालत थी। आपको डर लगा होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आपने एक्सेप्ट किया कि मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ। एक महात्मा गांधी का कोट है, आज सुबह सुबह ही मिला तो मैं इसको कॉपी करके रख लिया था, मतलब बहुत अच्छा लगा। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, इफ आई हैव द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning। इसका हिंदी वर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं निश्चित हूं कि मैं कर सकता हूं। और अगर क्षमता जो होती है कि मैं भले ही आज शुरुआत कर रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूं। शुरुआत नहीं होती है, बिगिनिंग होती है, एक स्टार्ट होता है, पहला कदम होता है। तो कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है, होता है वो चीजें। लेकिन अगर आपके विश्वास में दृढ़ इच्छा है, आपके ड्रीम में, आपके सपने में, आपके गोल में, प्लानिंग में, तो वो चीजें ऑटोमेटिक रास्ता निकालना शुरू कर देती है।
सो बिलीफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप खुद भरोसा करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर इस बिलीफ की बात की जाए तो हम लोग जो बिलीफ बनाते हैं ना, मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ, मैं दूसरे की नहीं बता रहा हूँ। शुरू शुरू में मैंने 2013 में एक कोर्स अटेंड किया, जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि वर्ल्ड में बहुत हाई लेवल वो कोर्सेज हैं, जिसको सीसीआई बोला जाता है, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। हमने उसको जब अटेंड करना शुरू किया तो मुझे शुरू में लगा कि यार ये मैं कहाँ आके फंस गया, क्योंकि इंग्लिश तो अपने को आती नहीं, और जब इंग्लिश अपने को आती नहीं है और यहाँ के जो लेक्चर हो रहे हैं सब इंग्लिश में ही हो रहे हैं, तब ये हुआ कि यार क्या किया जाए। तो बैकग्राउंड का जो सेशन था, जो पहला सेशन था उनका, उसको मैंने 3 से 4 बार अटेंड किया, 3 से 4 बार अटेंड किया। पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप, तब जाके मुझे समझ में आया। जब सेकंड स्टेप पे मैं गया तब मुझे पहला वाला स्टेप समझ में आया। तो मुझे लगा यार ये मैं गलत जगह पे आ गया, मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सब इंग्लिश में है। हिंदी अपने अपनी हिंदी क्लास से पढ़ा हुआ इंसान, अब इंग्लिश कहाँ से समझे। तो मैंने वहां पे बातें भी की, जो टीचर्स थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने हिंदी में भी बताना शुरू किया। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि भाई ज्यादातर हिंदी बताएंगे तो बहुत सारे वर्ड मिस हो जाते हैं। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, दोनों जन समझ के लेंगे। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी घटना घटी, वहां पे एक लैपटॉप की जरूरत थी, तो मैंने एक लैपटॉप परचेस किया। देखो ये बहुत अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये बिलीफ से रिलेटेड है, इस चीज को समझो। ये आपके साथ भी घटना घटी होगी, और 100% मैं श्योर हूं कि आपके साथ घटी होगी। जो चीज मैं बता रहा हूं, ये 100% अगर किसी ने समझ लिया तो आज के बाद वो कभी भी बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड तो कोई चीजें नहीं हो कर पाएगा, हमेशा एक्सेप्ट करेगा अपने तरीके से। क्योंकि आपको मैं फार्मूला देने वाला हूँ, बहुत अलग फार्मूला है, जैसे मैंने समझा उस चीज को। ये 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है आपको। मैंने एक लैपटॉप लिया एचपी कंपनी का। मैंने लैपटॉप लिया एचपी कंपनी का, जैसे ही पहले दिन मिला वो दूसरे दिन खराब हो गया। पहले दिन मिला और दूसरे दिन खराब हो गया। मैंने वेंडर से बात किया, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये लैपटॉप रिटर्न लो, मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। वेंडर तैयार नहीं हुआ लेने के लिए, कि नहीं अब जो बिक गया तो बिक गया, अब तुमको नहीं मिलेगा। तो मैं बोला नहीं यार, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे दूसरी कंपनी का लैपटॉप चाहिए। एचपी आज लिया कल खराब हो गया। तो ये हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, कैसे खराब हो गया, हम कंपनी का। तो मैंने एचपी में मेल डाला, एचपी वाले से बात किया। तो एचपी वाले ने बोला सर हम आपको रिपेयर करके देंगे, जो वारंटी है। तो बोला नहीं, एज अ नॉर्म मेरा एक दिन भी नहीं हुआ, मुझे इसको रिटर्न चाहिए, रिफंड चाहिए पैसा मेरा। तो कैसे भी करके हमने रिफंड करवाया। मैंने दूसरा लैपटॉप लिया डेल का। डेल का लैपटॉप लिया 2013 में, आज भी वो लैपटॉप चल रहा है। 7-8 साल मैंने यूज किए, बाद में फिर मैंने दूसरे को दिया, वो भी यूज कर रहा है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आई कि अब एचपी के लैपटॉप का जो मेरा बिलीफ था एचपी कंपनी के ऊपर, वो घट गया, वो जीरो पे पहुंच गया। रीजन क्या हुआ कि मेरे साथ जो घटना घटी, एज अ लॉजिकल देखा जाए, तो मैंने उसका जो रिजल्ट निकाला, जो मेरा सोचने का तरीका था, वहां पे जो रिजल्ट निकला सेकंड लेवल पे, कि यार ये ना ऐसे ही होता है इनका, ये पार्ट प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम देगा, ये कंपनी ठीक नहीं, इसका सामान ठीक नहीं है। तो मैंने अपने दिमाग में एक रेफरेंस इकट्ठा कर लिया कि ये कंपनी ठीक नहीं है, डेल अच्छी है। अब देखो यहाँ पे मेरा बिलीफ कैसे बन रहा है, ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ किसी और का, मेरा खुद का एग्जाम्पल है ये मैं खुद आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कैसे बिलीफ बना उस चीज पे। आगे बढ़ के फिर हुआ कि चलो ठीक है, डेल वाला ठीक है। तो मैंने ऐसे रेफरेंसेस इकट्ठा कर लिए अपने आप के ऊपर, और मैंने एक पिलर रेडी कर दिया कि एचपी कंपनी ठीक नहीं। ये मेरी सोच है, मेरी खुद की सोच है, किसी और की नहीं है। आगे दूसरा फ्रेंड था मेरा, उसने लिया डेल का लैपटॉप। जो मैंने लिया अभी तक चल रहा है, फ्रेंड ने लिया डेल का लैपटॉप, उसने यूज किया, 2 से 3 महीने बाद उसका कीबोर्ड खराब हो गया। उसके लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड साल भर में 3 बार चेंज करवाया। उसके लिए जो डेल का रेफरेंस मिला, डेल कंपनी का, कि यार डेल के लैपटॉप खराब होते हैं। मेरे लिए जो रेफरेंस निकला डेल का, कि यार डेल का लैपटॉप बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मेरा आज तक भी चल रहा है। सो प्रॉब्लम्स क्या होती है फ्रेंड्स, हमने जैसे रेफरेंस क्रिएट किए, पहला स्टेप होता है लॉजिकल। लॉजिकल चीजें ये होती है, अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि किसी भी चीज को हमको खरीदने से पहले हम एक अपना नजरिया बनाते हैं,
कि ये चीज अच्छी है, चलो इसको खरीद लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है जो, उसको बोलते हैं फीलिंग। अपना जो होता है, जो एहसास होता है उसके बारे में, हमने क्या एहसास किया, एहसास आता है। एहसास की फीलिंग कैसा है कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है, चलो इसके साथ काम करेंगे, डेल का लैपटॉप अच्छा है या एचपी का अच्छा है। देखो सारी कंपनियां अच्छी होती हैं, अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं कि एचपी के सारे लैपटॉप खराब है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस इंसान का, जो लड़का डेल का यूज कर रहा था, वो उसका आज एचपी यूज कर रहा है, उसको बोल रहा है एचपी का अच्छा है। और मैं एचपी का यूज कर रहा था, मुझे खराब लगा, तो बोला नहीं यार एचपी खराब है, डेल यूज करो। तो देखो होता क्या है, हमने जैसे जैसे रेफरेंसेस क्रिएट किए, मेरा नजरिया वैसे ही बनना शुरू हो गया, एटीट्यूड हमारा उसी तरह से तैयार होना शुरू हुआ। तो इस पे पहला इस स्टेप होता है कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया उस कंपनी के बारे में, उस चीज के बारे में, उस घटना के बारे में, फीलिंग कैसे हो गई। थर्ड चीज होता है ओपिनियन, राय। मैंने कई जन से राय लिया कि यार क्या वाकई ये डेल का अच्छा है या एचपी का अच्छा है या लिनोवो अच्छा है, बहुत सारी कंपनी है। मैंने सबका राय लेना शुरू किया, तो सबके रेफरेंसेस अलग अलग आने लगे। जिनको ये चीजें थी कि यार डेल का नहीं सही है, किसी और का सही है, ले ले। बहुत सारे लोग बोले डेल का अच्छा नहीं होता, लिनोवो का ले। बहुत सारे लोग बोले कि लिनोवो का मत ले, एचपी का ले ले। तो जो रेफरेंसेस, मैंने जो रेफरेंसेस इकट्ठा किए, जो राय लिया मैंने, ओपिनियन लिया, वो भी मेरा एक पिलर बना रहा है बिलीफ का, मेरे विश्वास का, भरोसे का। फिर उसके ऊपर आता है कि कन्विक्शन क्या है। अब मैं भरोसा किसके ऊपर करूं, मेरा भरोसा किसके ऊपर होगा। जिस रेफरेंस को मैंने ज्यादा एक्सेप्ट किया, वही मेरा भरोसा बनेगा। मान लो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो एचपी लैपटॉप का, कि यार एचपी का लैपटॉप ना खराब होता है, तो मेरे पास निगेटिव चीजें ज्यादा आ गई, मेरे पास निगेटिव रेफरेंस ज्यादा आ गया, मेरे पास बहुत सारे ओपिनियंस जो आए एचपी के निगेटिव आए, तो मैं एचपी के बारे में बहुत निगेटिव हो जाऊंगा। ये मेरा विश्वास हो गया, ये बिलीफ हो गया, ये एक तरह से ऐसा मजबूत पिलर बन गया जिसको कोई हटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब हम इसको लेके आते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रू यूनिटी में आप आ गए हो, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है या ये इंडस्ट्री खराब है, या ट्रू यूनिटी जो है आप आ गए हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे नहीं यार इसके प्रोडक्ट खराब है, या यहाँ पे पैसे नहीं आते, या यहाँ के ऐसे ऐसे सो एंड सो चीजें खराब है। देखो अब इसमें होता क्या है, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपका जो ब्रेन है ना, इसको रीवायरिंग करो। आज मेरे लिए एचपी, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए सारी कंपनियां बराबर है। मैं नहीं बोलता कि एचपी का लैपटॉप खराब है या डेल का बहुत अच्छा है या लिनोवो का अच्छा है। क्लाइंट जो चीज एक्सेप्ट करता है, हम उसको वो चीज देते हैं। सिंपल चीज है, भाई तुझे लिनोवो चाहिए, ठीक है लिनोवो लेके जा। तुझको एचपी चाहिए, ठीक है एचपी लेके जा। मैं बहस नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि हमने उस चीज को ये कर लिया कि भाई उसका जो इंटरप्रेशन है, जो उसने उस चीज के बारे में नजरिया रखा हुआ है, जो उसका एटीट्यूड है, उसको हम नहीं बदल सकते, कभी नहीं। अब इस पे दो घटनाएं घटेगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे दो घटनाएं घटेगी। पहली घटना ये घटेगी कि या तो जो इंसान इस इंडस्ट्री में आ गया डायरेक्ट सेलिंग में या ट्रू यूनिटी में ज्वाइन कर लिया, अगर वो ज्यादातर निगेटिव चीजों के बारे में लेता है रेफरेंस, ओपिनियन। वो बोलते हैं ना कि महाभारत हुआ था, तो दो जन ओपिनियन देने वाले बहुत थे वहां पे, दो जन बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौरवों के लिए शकुनी मामा जी थे, और पांडवों के लिए श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने जो राय लिया, श्री कृष्ण से जिसने राय लिया उनका रिजल्ट आप देख लो, और शकुनी का जिसने रिजल्ट ओपिनियन लिया उनका रिजल्ट देख लो। तो यहाँ पे कहने का एक ही मतलब है फ्रेंड्स, एक ही चीज है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चीजें आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपका जो बिलीफ बनेगा वो बहुत खतरनाक बन जाएगा। आपको इस पृथ्वी पे कोई सफल नहीं बना सकता, कोई कामयाब नहीं कर सकता, ये कंफर्म है ये चीजें। लेकिन अगर इसी कंपनी में एक इंसान लाख रुपए महीने कमा रहा है, लाख रुपए डेली का कमा, या कुछ भी कमा रहा है, एनीथिंग, जितना मेहनत करता है उस हिसाब से पैसे आता है। अगर इस इंडस्ट्री में एक इंसान सफल हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकते? वाई? रीजन क्या है कि हम निगेटिव चीजें ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं।
और पॉजिटिव कम करते हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हमें बिलीफ सिस्टम, बिलीफ के ऊपर अपने, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बिलीफ सिस्टम के, कि ये बनता कैसे है। बनने के लिए अगर 3 स्टेप की मैं बात करूं, देखो ये सब चीजें मैंने पीपीटी में नहीं डाली है। अगर आप डायरी नहीं लिए होंगे लिखने के लिए तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, ये 100% है, भूल जाओगे। 3 चीजों में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं हमेशा बात करता हूं अपने ट्रेनिंग में, अपने मीटिंग में या अपनी टीम में, हमेशा बात करता हूं इस चीज की। आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज है एसोसिएशन। आप किसके साथ में हो। एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है अगर वो अमीरों की संगत में रहेगा तो। एक अमीर इंसान रोड पे आ सकता है अगर वो गरीबों के साथ रहना शुरू कर दे तो। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। ये एसोसिएशन जो होता है ये बहुत खतरनाक है। ये आपको सफल भी बना सकता है, कामयाब कर सकता है, आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आप वो चीज पा सकते हो जो आपके सपने हैं, पूरे कर सकते हो। लेकिन आपका एसोसिएशन कैसा है। अगर आपका एसोसिएशन निगेटिव लोगों के साथ ज्यादा है तो आप निगेटिव हो जाओगे, मिली हुई चीज भी आप बर्बाद कर दो, आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाएगा, जीरो। आपका एसोसिएशन चेक करो, आप किन लोगों के साथ में रहते हो, कैसे लोगों के साथ में रहते हो। क्या वो बढ़ने की बातें करते हैं या तोड़ने की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं या डाउन ग्रोथ की बातें करते हैं। आप किसकी बातें एक्सेप्ट करते हो। सो इसी इंडस्ट्री में फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा नहीं है, छोड़ के चले गए और बदनाम करते हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री खराब नहीं है, हमारा बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका करने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो कैसे हैं। एंड दूसरी चीज होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरप्रिटेशन बोलता है, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं उसको, कि आपने किसी घटना को, अब देखो लैपटॉप वाला घटना याद रखना मेरा, ये हर जगह आपको काम देगा। मैंने एचपी का लैपटॉप लिया और लैपटॉप में मैंने देखा पहले दिन ही खराब हो गया, तो मेरा माइंड ये बन गया कि ये कंपनी ठीक नहीं। मैंने वहां पे ये रिजल्ट निकाला, उसको देखने का जो तरीका था मेरा, वो मैंने ये देखा कि ये कंपनी खराब है, इसका लैपटॉप अच्छा नहीं। ये मेरा सोच था। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपके साथ जो घटना घटती है, मैं वहां पे ये भी सोच सकता था लैपटॉप लेने पे, यार चलो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, खराब हो गया, हम कंपनी को बोलते हैं, कंपनी रिपेयर करके दे देगी या रिप्लेसमेंट कर देगी, नया दे देगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस समय मेरा दिमाग वहां पे जो घटना घटित हुआ, जो मैंने रिजल्ट निकाला, मैंने सोचा, जो मैंने नजरिया बनाया अपना, वो नजरिया ये बना दिया कि ये कंपनी ठीक नहीं है, ये गलत हो गया। ये इंपॉर्टेंट थी। तो आपके पीछे जो घटना होती है, वो घटने का जो रिजल्ट आप निकालते हो, जो सोचते हो, वो कैसे सोचते हो, पॉजिटिव या निगेटिव। क्या होगा पॉजिटिव नहीं, बोला जाता है जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, कहावत है, कहीं कहीं ये सही हो जाती है, कहीं कहीं गलत भी हो जाती है। ऐसा सुना रहेगा आपने कि भाई जितना चादर उतना पैर फैलाओ, हम बोलते भाई चादर ही नया ले लो ना, पैर जितना फैलाना है फैलाओ ना। भैया महंगाई बढ़ती है तो महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है। किसान भाई है, वो डीजल लाते हैं, पानी चलाते हैं, मशीन से यूज करते हैं, पैसा लगाते हैं। 10 रुपए की चीज थी तो आपको मिल रही थी 12 में। अब जब डीजल 100 रुपए का हो गया तो 10 रुपए में थोड़ी देंगे, क्यों देंगे भाई। अगर उनको डीजल 100 रुपए में मिल रहा है तो उनका लागत तो लगा ना, तो महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है। आपका सोचने का तरीका है कि यार महंगाई तो बढ़ गई, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे। इनकम बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन महंगाई बढ़ने के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं। सो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने बिलीफ सिस्टम को सही करो। पहली चीज है एसोसिएशन। दूसरी चीज है कि आपके साथ जो घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं को आप कैसे देखते हो, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या चीज देखते हो आप। अगर आपने पॉजिटिव देखा तो आपको रास्ते निकलेंगे, अगर आपने निगेटिव देखा तो आपके रास्ते सब बंद हो जाएंगे, आप जीरो पे पहुंच जाओगे। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा परिवार था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटा सा परिवार था, उसके अंदर 4 लोग रहते थे और उसमें एक छोटा बच्चा था, करीबन 8-10 साल का। तो वहां पे एक इंसान था जो हमेशा किताबें पढ़ते रहता था, अपने आप को पॉजिटिव रखता था।
तो वो बच्चा एक दिन परेशान होता हुआ भागते हुए आया, बोलता आज मुझे खेलने का मूड है, मैं आपके साथ खेलूंगा। वो इंसान बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ कुछ अलग काम करो, तुम खेलो जाके बाहर। वो बच्चा माना नहीं, बोला नहीं, हमको तो खेलना है आपके साथ। अब वो आदमी परेशान हो गया कि अभी क्या करूं इसको मैं। तो आया बाहर उसको कहीं और के लिए कि इसको बिजी कर देता हूँ, तो कहीं बिजी हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा, पढ़ लूंगा। उसने एक टोकरी दी बच्चे को, बोलता है एक काम कर, वो साइड में वहां पे जाओ, झरना बह रहा है, और वहां से पानी भर के लेके आओ टोकरी में, तब मैं तेरे साथ खेलूंगा। तो बोला ठीक है। ये बच्चा भागा भागा गया, 8 साल का, अच्छी एनर्जी थी, पावर अच्छा था, बढ़िया था, कोई एंजाइम अच्छा था उसका। तो बढ़िया से भागते हुए गया, टोकरी में पानी उठाया, घर पे पहुंचते पहुंचते पानी खत्म, जीरो। फिर से गया वापस, पानी भरा टोकरी में, फिर से पानी लेके आया, देखता है घर पे पहुंचते पहुंचते खत्म। ऐसे ही उसने 7 से 8 चक्कर लगा दिए। फिर बाद में बोलता है अरे टोकरी में पानी नहीं रुक रहा है, आप एक काम करो, चलो हमारे साथ खेलो। तो बोलते नहीं, फिर से जा, जब तक तू टोकरी में पानी भर के नहीं लाएगा तब तक मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। तो बोला ठीक है। फिर से गया वो लड़का, भाग भाग के गया वापस, उसने टोकरी में पानी भरा और लेके आया, तो देखा फिर से पानी गिर गया। तो ये बार जब गया, दूसरी बार तो उसने भाग के गया, और जाके जैसे ही पानी भरा तुरंत जल्दी से भाग के आया, तो थोड़ा सा पानी उस टोकरी में बचा, थोड़ा पानी लेके आया। बोला इतना ही आ रहा है, बोला नहीं फिर से कोशिश करो, फिर मिलेगा। वो बच्चा फिर से गया उस टोकरी को लेके उस झरने के पास, और जैसे ही झरने के नीचे लगाया और पानी लिया, भागते भागते अपने दादाजी के पास पहुंच गया। वो पहुंचा, बोलता देखो अब इससे ज्यादा पानी नहीं आएगा, मैं थक गया हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसने उस टोकरी को लिया और बोला ये जब टोकरी तू पहली बार पानी भरने गया था तो ये कैसा था? बोला बहुत काला था, क्योंकि वो टोकरी जो थी उसके अंदर कोयला रखा जाता था। उस टोकरी के अंदर फ्रेंड कोयला रखा जाता था, कोयला रखते रखते वो टोकरी का रंग बिल्कुल काला हो गया था। और इस बच्चे ने 10 से 12 बार 15 बार पानी भरा, लेके आया, भरा पानी लेके आया, ऐसे कंटिन्यू करते करते टोकरी एकदम चमकने लगी, एकदम चमक गई। जिस तरह पहले थी वो टोकरी नई नई, उस तरह से वो टोकरी बन गई। सो इसमें एक चीज होता है कि आप जिस तरह के काम करते हो और जिन लोगों के साथ में रहते हो, वैसे ही आप हो जाते हो, वैसे ही हो जाते हो। और यही विश्वास हमारा आगे हमें अगले कदम पे या तो सफलता दिलाएगा या असफलता, या आपको कामयाबी मिलेगी या नाकामयाबी मिलेगी, या आप अपने सपनों को पूरा करोगे या अपने सपनों से हाथ धो लोगे। यही होता है। तो आप देखो कि आप किन लोगों के साथ में हो, आपका एसोसिएशन कैसा है। देखो एक्शन तब आता है जब आपका एसोसिएशन अच्छा होता है, और घटनाएं जब आपके साथ घटती हैं, उन घटनाओं का रिजल्ट आप क्या निकालते हो, और उसके बाद में आता है एक्शन जो दुनिया चेंज कर देता है, लाइफ चेंज कर देता है। सो फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो बिलीफ जो है वो एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए होता है। बिलीफ को रीवायर भी किया जा सकता है। अब रीवायर का मतलब होता है कि क्या हम नया बिलीफ बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर पुराना बना है तो उसी को तो नया बन सकता है। अब मैंने बनाया कि मैंने लैपटॉप लिया, पहले दिन का मेरा बहुत बुरा कंडीशन था, बहुत खतरनाक था। अब मैंने उसी स्टेप को फॉलो करके, वही पांचों स्टेप, एक लॉजिकल पहला वाला, उसके बाद में फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप देखेंगे फीलिंग हो जाती है उसके अंदर, ओपिनियन हो जाता है, कन्विक्शन होता है, फिर एक आता है बिलीफ, मैसिव बिलीफ हो जाता है। तो ये 5 स्टेप फॉलो होते हैं हर एक बिलीफ को बनाने के लिए। ये पांचों स्टेप्स हैं इस बिलीफ को रेडी करने के लिए, आपके विश्वास को रेडी करने के लिए। हम भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी रहेंगे कई कास्ट के होंगे, कास्ट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम धर्म की बात नहीं करते यहाँ पे। हम ये बात करते हैं कि हम सबको सफल करना चाहते हैं, हम लोग मिलके कामयाब हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आप एक चीज समझो कि जिस भगवान के ऊपर आप भरोसा करते हो, कभी कभी निगेटिव भी होते हो। आई एम श्योर कि आप कभी कभी निगेटिव भी होते होंगे। आप उसके बारे में भी गलत सोच लेते होंगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो मिलता ही नहीं है, और उसकी सब के सब पूरा का पूरा उसी के ऊपर ठीका डाल देते हैं कि जो कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है, ऐसा भी बोल देते हैं। क्यों ऐसा? रीजन ये है कि हमने जिस परिस्थिति में अपनी जो परिस्थिति थी, जैसे हमने सोचा वैसे ही हमने रिजल्ट निकाला। सो फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप अपने बिलीफ को अच्छा बना रहे हो या बुरा बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज समझ लो कि अगर बिलीफ गलत बन रहा है, आप गलत लोगों के संगत में हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी गलत होगा और आगे चल के फेलियर होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। आप ट्रू यूनिटी में आ गए हो, अगर आपको भरोसा है कि नहीं यार, अगर एक लीडर कमा सकता है डेली का 1000 रुपए, डेली का 10,000 रुपए, डेली का 20,000 रुपए, कंपनी का प्लान है, प्लान के अंदर ऐसी चीजें दी गई है, तो मैं भी कमा सकता हूं। वी डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर ये चीजें आपके अंदर आ रही है और आपने उन लोगों के साथ में आप रह रहे हो जो लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आने वाले दिनों में 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप भी उस मुकाम पे रहोगे जिस मुकाम पे वो लोग हैं। ये होता है यहाँ पे बिलीफ। अगर आपने बिलीफ गलत रखा तो आप फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे। तो मेरा एक ही चीज है फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम को अपने स्ट्रांग बनाओ। आज तक जो भी बिलीफ था वो भूल जाओ, गलत था सही था क्या पता, मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर वाकई आप तरक्की करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, या अगर यस है तो आप मैसेज करो, नो है तो नो भी करो, क्योंकि ये आपके बिलीफ की बात है, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो, मुझे नहीं मालूम। सो आप मैसेज करो, क्या आप आगे तरक्की करना चाहते हो, अगर आज तक आपका बिलीफ क्या इस तरह से था या फिर निगेटिव था, और अगर निगेटिव था तो आगे चल के निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है इसको सही करना पड़ेगा, बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। 100% बोलता हूं कि जब तक ये सही नहीं होगा। ओके, प्रीति जी बोल रहे हैं कि यस हमको चेंज करना, ओके ग्रेट। रिंकू भी बोल रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते, और ये भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। यस ऑफ कोर्स, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। क्या भरोसा आप मुझे दिला सकते हो कि कल का सूरज आप देख पाओगे? पॉसिबल नहीं है। मैं भी नहीं भरोसा दिला सकता आपको कि कल का सूरज मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान को ऊपर वाला 24 घंटे देता है, 24 आवर्स सभी को मिलता है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। अगर दूसरे दिन 24 घंटा मिला तो इसका मतलब है कि उस ऊपर वाले, उस परमात्मा ने आपको किसी और मिशन के लिए पैदा किया है, जो अभी तक बाकी है, आपने पूरा नहीं किया है। उस मिशन को पूरा करने के लिए दूसरे दिन का सूरज वो इंसान देखता है, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ पाता है तो कुछ नहीं बोलते, तब एक दिन वो खुद भगवान उब के उठा लेता है कि चला जा भी, काम खत्म, ये तेरा काम दूसरे को सौंप दे। सो फ्रेंड्स, कल की उम्मीद मुझे नहीं है कि मैं कल का सूरज देखूंगा कि नहीं देखूंगा। अगर देखा तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो मिशन पूरा नहीं हुआ जिस मिशन के लिए भगवान ने मेरा जन्म किया, यहाँ पे जो धरती पे मेरा जन्म हुआ, वो मिशन पूरा नहीं हुआ है, वो विजन पूरा नहीं हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप जो बिलीफ सिस्टम है आपका और स्ट्रांग करो। अगर आपकी संगत लोगों के साथ गलत है तो आप दूसरी तरफ करो। बिलीफ सिस्टम का एक दूसरी चीज मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे, कि एक व्यक्ति जो नजरिया होता है, रवैया जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, एक इंसान 100 इंसान के बराबर भी हो सकता है, या एक इंसान, अब एग्जांपल मैं दूं तो पीएम मोदी जी का पकड़ लो, 140 करोड़ लोगों को संभालते हैं। एक इंसान 140 करोड़ लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। इसको बोलते हैं बिलीफ, इसको बोलते हैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना। यही होता है कि हमारा माइंडसेट किस तरह से काम करता है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। यही होता है फ्रेंड्स, कि एक इंसान सभी का, और भी ज्यादा बिलीफ सिस्टम देखना है तो आप देखो जंगल के शेर को, उसको नहीं पता कि मैं राजा हूं या क्या हूं, उसको नहीं मालूम, लेकिन राजा वाली फीलिंग रहती है उसके अंदर। एक बार दहाड़ दे तो पता नहीं जितने किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है, पंछियां उड़ जाती है, या फिर कोई कोई तो गिर भी जाते हैं। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भरोसा होना चाहिए। जंगल में हाथी सबसे बड़ा, सबसे वजनदार जानवर होता है, लेकिन जब शेर से सामना होता है तो हाथी भाग लेता है। उसका एक ही रीजन है, इसकी एक रीजन है कि हाथी अपने जान को लेके भागता है कि शेर मुझे मार डालेगा, और शेर देखता है तो बोलता है मेरा खाना आ गया मेरे सामने। शेर अपने खाने को, अपनी भूख को मिटाने के लिए हाथी के ऊपर वार करता है।
और हाथी अपने जान को बचाने के लिए कि शेर मुझे मार डालेगा, ये उसका विश्वास हो चुका है कि शेर मुझे मार डालेगा। ये उसकी बिलीफ है, उसका बिलीफ सिस्टम है। इतना बड़ा हाथी अगर सूंड में लपेट के शेर को फेंक दे तो पता नहीं कहां जाके गिरेगी, कहां गिरेगा उसको ही नहीं पता है। लेकिन फिर भी उसका जो बिलीफ सिस्टम है हाथी का, वो ये बन चुका है कि ये शेर मुझे खा डाले। ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें। तो एक इंसान 100 इंसान के ऊपर भी भारी पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत खतरनाक होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आप अपने ऊपर ये चीजें करो कि कैसे है। अब एक चीज और भी समझाता हूं कि होता कैसे है। देखो, बिलीफ सिस्टम आपको रिवर्स मानना है। एक टेक्नोलॉजी और भी बताता हूं और सबने पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं रिवर्स बिलिटी। आपने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज होता है ना, मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये नई टेक्नोलॉजी है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है। ये साइंस में पढ़ाया जाता है, पढ़ा होगा आपने पहले से भी। इसका नियम अलग होता है। ये भी बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही है, सेम बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अगर आपको देखो कि आप किस दिन, जिस दिन आप बहुत खुश थे, उस दिन क्या माहौल था। आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप अपने को हेल्दी देखो, उसका उल्टा देखो। अगर एक इंसान बीमार है और वो सोचता है कि नहीं मुझे हेल्दी बनना है, तो हेल्दी कैसे होते हैं, वैसी फीलिंग लेके आओ, एहसास लेके आओ। उसको रिवर्स बोला जाता है, वो रिवर्सिबिलिटी है। मतलब आप अगर आज बीमार हो और सोच रहे हो कि मुझे अच्छा होना है, हेल्दी बनना है, जैसे एग्जांपल पकड़ो, मैं बीमार पड़ जाऊं कि मुझे बहुत जोर का बुखार हो रहा है, लेकिन बुखार में भी मैं ये सोचूं कि नहीं यार मुझे बुखार नहीं है, एकदम फिट हूं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब वो बुखार ना गायब हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने अपने माइंड को कमांड दे दिया कि भैया मैं ठीक हूं, मुझे कुछ हुआ नहीं है, तो वो बुखार भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, ये अक्सर यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं इनिशियल प्रोसेस देन रीस्टोरिंग प्रोसेस। इनिशियल प्रोसेस में आप जो हो उसको कन्वर्ट कर दो। आज पैसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये सोचो कि पैसे हैं। ये सोचो ना, सोचने के लिए किसने मना किया हुआ है। आज सोचो बिजनेस नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो ना बिजनेस नहीं, तो इसको सोचना शुरू कर दो कि बिजनेस बहुत तेजी से हो रहा है, ट्रू यूनिटी में रोज मेरे 1000 रुपए आ रहे हैं। सोचना तो शुरू करो। जब आप सोचना शुरू करते हो तो आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तब आपके पास एक्शन बनना शुरू हो जाता है कि मुझे एक्शन लेना है, तब आपके एक्शन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं। आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो बिलीफ सिस्टम की हकीकत एकदम। ये चीजें आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर से रिवाइज कर लो। आपने सुना रहेगा, एक बिल्मा करके लड़की थी। बिल्मा करके एक लड़की थी और वो पोलियो से थी, पोलियो ग्रसित थी, उसको पोलियो हुआ था। तो उसके डॉक्टर ने बोला था कि माय डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मैं कभी चल नहीं सकती हूँ, मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम अब कभी चल नहीं सकती हो। ऐसा डॉक्टर ने बोला था उस लड़की को। लेकिन पर वहां पे उसकी माँ जो बोलती है कि माई मदर टोल्ड मी आई वुड, मैं कर सकती हूँ। एंड बिलीव किस पे हुआ वो चीज देखो, ध्यान दो अब यहाँ पे। आई बिलीव्ड माई मदर। उसने डॉक्टर पे भरोसा नहीं किया। और आपको सोच के देख के ताज्जुब होगा कि वो लड़की कई जगह पे स्वर्ण पदक जीत चुकी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक पोलियो ग्रसित लड़की है, जिसके पैर सही नहीं है, वो 400 मीटर की दौड़ दौड़ेगी? ऐसा पॉसिबल है? यस है। क्योंकि उसने भरोसा किया, बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। मैं तो खुद पढ़ के मैं दंग रह गया कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो हमारी परिस्थिति तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं कि प्लान नहीं हो रहा है, अरे तुम प्लान करना ही नहीं चाहते हो। ऐसा होता है, बोलते हैं हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। अरे क्यों नहीं होगा यार, कुछ तो कमी होगी, भरोसा तो कर। अगर एक पोलियो ग्रसित लड़की एथलीट में जाके एक मुकाम हासिल कर सकती है, तो हमारे पास तो सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है। विल्मा रूडोल्फ, इसको देखो, ये चाइल्डहुड की फोटो है इसकी, जो लाठी के सहारे चलती थी। और यही लड़की यहाँ पे देखो, 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, उसमें सब में अव्वल है, नंबर 1 है। कैसे है? सिर्फ एक चीज से, इसका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स, ये बहुत अलग चीज है। आपके बड़े से बड़े सपने को ये तोड़ देगा और बड़े से बड़े सपनों को ये पूरा कर देगा।
सिर्फ आपको बिलीफ होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है और इसको मैं कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है, ऐसा कहा जाता है कि सफल होने का सबसे कठिन हिस्सा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बोला जाता है, इट इज बीन सेड दैट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सक्सीडिंग इज द बिलीफ दैट यू कैन सक्सीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा कहा जाता है कि सफल होने का सबसे कठिन हिस्सा विश्वास करना है कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप प्रतिबद्ध प्रयास नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रू यूनिटी में मैं 1000 नहीं कमा सकता, तो 100% है आप नहीं कमा सकते। ट्रू यूनिटी नहीं, कहीं पे भी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका दिमाग, आपका बिलीफ सिस्टम सोच ही नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप कमा सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत अलग चीजें हैं। एक छोटा वाक्य, मैं कर सकता हूं, मैं आपको एक थ्योरी देता हूं और जो मैं करता हूं, डेली करता हूं मैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इस चीज को कर लेना। आपको बहुत निगेटिविटी है आपके अंदर किसी भी काम को लेके। मान लो ट्रू यूनिटी पे आप आए और अभी तक 6 महीने, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आपने पैसा नहीं कमाया। हो सकता है ऐसा, कोई-कोई लोग हैं जो पैसे नहीं कमा पाए हैं। अगर आप हो सकते हो तो ये चीज़ सोचो, घर पे उतरो, घर पे रहो और वहाँ पे एक चीज़ कहना शुरू करो कि मैं कर सकता हूँ। ये जो वर्ड है ना, 4 वर्ड जो हैं, ये खतरनाक है। आप इसको आईने के सामने खड़े होके 21 बार जोर-जोर से बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर एक अलग एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तब आपको रास्ते निकलना शुरू हो जाएँगे। तब आपको लगेगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। दैट्स अमेजिंग वर्ड। ये जादू पैदा कर देता है शरीर के अंदर। और ये कोई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस शब्द को यूज़ करता हूँ डेली मॉर्निंग में। रोज़ सुबह उठ के मैं पहला जो अफ़र्मेशन करता हूँ, ये यही करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर ऊपर वाले ने वो ताकत दी है, वो हिम्मत दी है, मैं काम कर सक जो कुछ मैं सोच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो ये छोटा वर्ड है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अमेजिंग रिजल्ट आते हैं फ्रेंड्स इसके। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बोलते कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अलग है। यह मानव मस्तिष्क को बहुत ताकत प्रदान करता है क्योंकि इस बात की पुष्टि है कि आप कर सकते हैं। अफर्मेशन है जो मैंने बताया कि मैं कर सकता हूँ, उसको अफर्मेशन करो, यूज करो डेली का डेली। यू विल बी सक्सीड बाय बिलीविंग यू कैन सक्सीड। स्ट्रॉन्ग बिलीफ ट्रिगर द माइंड ऑफ फिगर आउट वेज एंड मीन्स एंड हाउ टू। ये देखो, जब आप सोचते हो कि आप सक्सेस हो सकते हो, सफल हो सकते हो, तो कैसे करना है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग रास्ता बताता है, ऑटोमेटिक। और जब तक आप खुद नहीं सोचते हो, आपको बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तब तक आपका नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, भला ही नहीं होगा। एंड नेक्स्ट चीज है, विश्वास है कि आप सफल हो सकते हो, तो दूसरे भी आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। देखो, भगवान के ऊपर तब तक आपको भरोसा नहीं होगा जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो कि आप सफल हो सकते हो, तब तक आपके ऊपर कोई और सफल नहीं करा। आप जाते हो प्लान दिखाने के लिए, मान लो आप गए किसी इंसान के पास प्लान दिखाने और आप खुद वहां पे मंद बुद्धि, मंद एकदम रो रो के प्लान दिखा रहे हो, तो सामने वाला इंसान ये देख लेता है कि ये इंसान खुद रो रहा है, तो मुझे क्या हंसना सिखाएगा ये। कैसे हंसना सिखाओगे भाई? आप खुद रो रहे हो, तो आप दूसरे को कैसे हंसना सिखाओगे? आपके प्लान में एक्साइटमेंट होना चाहिए, दम होना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान बोले साला कुछ भी हो, कंपनी हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे काम करना है इसके साथ, इसी के साथ काम करना है। ये एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके पास, तब आपके ऊपर कोई और विश्वास करेगा। नहीं तो पता चला, नहीं भैया कर ले, प्लीज कर ले। अरे प्लीज गया तेल लगाने, मैं सीधा सीधा जानता हूँ एक चीज, वो करेगा अपने लिए करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल चीजें हैं। हम समझाने के बिजनेस में नहीं है फ्रेंड्स, कि आप जाओगे उसको कन्विंस करोगे कर ले कर ले। अरे क्यों कर ले भाई? क्या तुझे जरूरत नहीं है पैसे की? देखो, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। अगर आप समझाने बैठे तो पूरी दुनिया आपके लिए क्वेश्चन खड़ा करती रहेगी। करते रहो, दूसरे को समझाते रहो, प्रश्न के आंसर देते रहो। क्यों आंसर दो भाई? क्या तुझे नहीं पता तेरे लाइफ में क्या चल रहा है? क्या तू आगे नहीं बढ़ना चाहता है?
तू बढ़ना चाहता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आजा दोनों जन भाई मिलके काम करते हैं यार, बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, सिंपल चीजें है। मैं तुझे क्यों समझाऊं तेरे लाइफ के बारे में? क्या तूने मुझसे पूछ के ये सब चीजें किया था जो आज प्रॉब्लम्स है? नथिंग। फ्रेंड्स, बहुत चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कोट्स मुझे मिला हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यू कैन मूव ए माउंटेन विथ बिलीफ। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी और का लिखा हुआ नहीं है। बोलते हैं जिस तरह गीता की बातें सही है, गीता में लिखी हुई बातें सब एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। फ्रेंड्स, ये बाइबल की लिखी चीजें है। बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास से पहाड़ों को भी हिला सकता है। आप हिला सकते हो विश्वास से पहाड़ को भी। अगर आप में विश्वास है तो आप पहाड़ को हिला सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है और इसको मैं प्रूफ भी करता हूं आपको कि ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको भरोसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे भरोसा है कि ये हकीकत है। ये जो चीजें लिखी हुई है ये 100% हकीकत है। ये इसका प्रूफ है आगे। इनको सब जानते हैं, दशरथ माझी। इनको बोला जाता है कि माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको, दशरथ माझी को। वो बोलते हैं ना कि पत्थर। इन्होंने 55 किलोमीटर का रास्ता, जो बोला जाता है 30 फीट चौड़ी रोड, 25 फीट ऊंचे पहाड़ को, 30 फीट चौड़ा, 25 फुट ऊंचा, 300 फीट, 60 फीट लंबा, एक छीनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को ही 22 साल में तोड़ दिया। 22 साल फ्रेंड्स। यहाँ पे तो 1 महीने पैसे नहीं आते ट्रू यूनिटी में तो बोलते सर पैसे ही नहीं आ रहा है। अरे इस बंदे को तो सलाम है यार कि किया कैसे इसने। 22 साल, जो कि ना तो 1 रुपया इसको इनकम आ रही है, ना 1 रुपया कुछ दिया जा रहा है, कुछ नहीं। कैसा मोटिवेशन यार, मैं तो सोच के दंग रह गया। यहाँ पे लोग 3 महीने पैसा नहीं आते तो बड़ा टेंशन में आ जाते, पैसा नहीं आ रहा है। अरे यार, इस इंसान को देखो कि 22 साल तक एक छीनी हथौड़ी लेके रोज वही काम कर रहा है, डेली पत्थर तोड़ रहा है, रोज का रोज। और जो कि बिना पैसे का, पैसा भी नहीं है। अब वो जो कोट्स आपने देखा था बाइबल में, क्या वो हकीकत है या नहीं? यस और नो, आप मुझे मैसेज करो। अगर यस है कि आपको लगता है कि हाँ ये हकीकत है तो आगे बढ़ो, नहीं हकीकत है तो आपका माइंड है, वो मुझे नहीं पता। क्या आप बिलीव, आप भी बिलीव कर सकते हो कि यार ये हो सकती है? देखो, जो भी चीजें लिखी हुई है ना वो हकीकत में होती है। मैं इस आदमी को, जब से इनका मूवी भी निकली थी इनकी, आप मूवी देखना चाहो देखो, उसमें हकीकत चीजें बताया हुआ है। क्या खतरनाक आदमी है ये भाई। 360 फुट अकेले लंबा रास्ता वो छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया बिना 1 रुपए इनकम लिए। कैसे होगा यार? यहाँ पे 4 प्लान दिए, 10 प्लान दिए, बोलते सर पैसा नहीं आ रहा है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, हम कैसे काम करें, क्या करें? अरे क्या करोगे यार? अगर ऐसा लगे तो इस मूवी को देखना बार बार। 12th फेल मूवी देखो, मूवी देखो 12th फेल। लोग बोलते मूवी नहीं, हर लीडर बोलता है मूवी नहीं देखने का, मैं बोलता हूँ मूवी देखो। उसके अंदर आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग बनेगा। मैं तो बोलता हूँ देखो ना डॉक्यूमेंट्री मूवी। ऐसी मूवी नहीं देखेंगे, वो दूसरी वाली मूवी देखेंगे, टाइम पास करेंगे 3 घंटे 2 घंटे। अरे यार, खतरनाक चीजें हैं फ्रेंड्स। सपने हैं हमारे, हमारा परिवार हमारे ऊपर है, हमारे भरोसे है कि कुछ चाहता है कि हमारी जिंदगी अलग हो। देखो, अगर आप नहीं चाहोगे ना तो कोई ना कोई तो और आपको यूज करेगा कहीं ना कहीं पे। सो फ्रेंड्स, इनको अवार्ड भी मिला, दशरथ माझी जी को अवार्ड मिला, इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया बिहार में। उसके बाद इनको बहुत सारी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2016 या कौन सा, हाँ 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने भारत देश ने इनका एक टिकट रेवेन्यू भी निकाला हुआ था, उसके ऊपर इनका फोटो लगा हुआ है। अब इससे बढ़ के गौरव वाली बात क्या है? सो फ्रेंड्स, अगर आप, मैं आपको नहीं बोलता आप इतना बड़ा भी आप अचीव कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए तो करो, कि आपका परिवार तो आपको याद रखे कि हाँ मेरा जो मुखिया था कुछ करके गया, मेरे पिताजी कुछ करके गए, या अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री मिली है फ्रेंड्स। ट्रू यूनिटी को आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है ट्रू यूनिटी नहीं कर पाएगी? ट्रू यूनिटी में बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है फ्रेंड्स ट्रू यूनिटी में। इतनी चीजें आप पा सकते हो जो सालों में नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो।
बहुत अलग प्लान है, बहुत अलग प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो अगर वो 22 साल ये बंदा बिना मेहनत का, बिना पैसे का, बिना एक रुपए की काम कर सकता है, तो हम लोग क्या 3 से 6 महीने जम के मेहनत करके क्या इस ट्रिनिटी को एक अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकते? ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं, 100% लेके जा सकते हैं। हम बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, 30 से 40, 50, 60 जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जितने लोग, अगर हम लोग कसम खा लें कि नहीं हमें 6 महीने के अंदर इस कंपनी को एक टॉप लेवल पे लेके जाना है, कौन रोक सकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, इस पूरी पृथ्वी पे तो कोई नहीं है। 6 महीने का टारगेट ले लो फ्रेंड्स, सिर्फ 6 मंथ का। जितने सपने हैं फ्रेंड्स सब वो पूरे हो जाएँगे। जितने भी सपने हैं, जो भी आपने जीवन में सोचा है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, ओनली 6 मंथ। 6 महीने खाली दिल लगा के आँख मूंद के एकदम घोड़े की तरह फॉरवर्ड स्ट्रेट होके काम करो कि मुझे बस एक चीज़ दिख रहा है कि मेरा सपना दिख रहा है। ओनली ड्रीम दिख रहा है और पूरा होते हुए देखो। 6 मंथ का टारगेट बहुत बड़ी चीज़ है। 180 डेज़ 360 से बोलते हैं ना, 180 डेज़ में 360 डिग्री का सेल्स आपको चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। ये चीज़ें हैं। दशरथ माझी की मूवी देखो, बहुत बढ़िया मूवी है। 12th फेल देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, टाइम नहीं है, नहीं तो आगे बढ़े बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ, फेथ प्लस एक्शन। देखो जब आप भरोसा करते हो किसी भी चीज़ पे, तो वो कन्वर्ट होता है एक्शन में, और जब आप एक्शन लेते हो, तो ही रिजल्ट आएगा। आप भरोसा करो कि ट्रू यूनिटी में आपकी लाइफ का चेंजेस होगा। ट्रू यूनिटी में आप वो चीज़ करने आए हो जिसके लिए आए हो, वो ट्रू यूनिटी से पूरा हो जाएगा। आप ₹1000 ही दिन का कमाना चाहते हो, आप 1 हफ्ते तक कंटीन्यूअस उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो, फेथ करो, भरोसा करो और एक्शन लेते रहो। 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टू 21 डेज़ के बाद या 1 महीने के अंदर-अंदर आपका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। विश्वास करो, एक्शन लो और रिजल्ट 100% आएगा। विश्वास, एक्शन, रिजल्ट, विश्वास, एक्शन, रिजल्ट, मतलब यही चीज़ करना है आपको। भरोसा करो, मैं कमा रहा हूँ। भरोसा करो कि मैं यहाँ से मेरे सपने पूरे होंगे। यही एक्चुअल रिजल्ट है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो बिलीफ का यही एक सिस्टम है कि आपको पहले फेस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। जब आपको भरोसा हो जाएगा, तो आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे और जब एक्शन लोगे, तो रिजल्ट तो 100% आएगा यार। अब ये मत करना भरोसा हो गया, एक्शन नहीं लेना है, घर पे बैठ के बोलना है सर पैसे नहीं आ रहे, ये मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भरोसा तो है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन घर से नहीं निकलूँगा, एक भी प्लान नहीं करूँगा। तब तो भाई ये रिजल्ट वाला जो वर्ड है ना इसको भूल जाओ, तब भूल जाओ, तब खाली भरोसा लेके वही बैठे रहना, तब कुछ होने वाला नहीं है। भरोसा और उसके ऊपर वर्क करो, काम करो, परिणाम तो निकलेंगे। ये तो पक्का है, 100% है। नहीं तो वो बोला ना, एक गीता में एक कहावत भी है, गीता बोलते हैं ना कर्म करो फल मिलेगा, ऐसा है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कर्म ना करने का भी फल मिलता है। गीता में ये नहीं लिखा हुआ है। ये गीता में नहीं लिखा हुआ, इसको ढूँढना मत। कर्म ना करने का भी फल मिलता है। गीता में लिखा हुआ है कर्म करो, फल मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये फ़ॉर्मूला है, फेथ प्लस एक्शन इज़ इक्वल टू रिजल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सेशन यहीं पे खत्म हुआ है। जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली है जानकारी और इसको इम्प्लीमेंट करो, 100% रिजल्ट आएगा। फेथ करो अपने आप के ऊपर, फेथ करो इस इंडस्ट्री पे, भरोसा करो इस इंडस्ट्री पे, भरोसा करो इस ट्रू यूनिटी पे, कंपनी पे, भरोसा करो ट्रू यूनिटी के प्रोडक्ट पे, 100% रिजल्ट आएगा। बस दिल पे रखो, करो, दिल से सबको ये करो भरोसा और आगे बढ़ना शुरू कर दो। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे एक यहाँ पे फीडबैक के लिए। तो मैं सबको अनम्यूट करूँगा, जो भी लोग हैंड रेज़ करेंगे, उनको परमिशन दूँगा अनम्यूट करने के लिए। सो फ्रेंड्स हैंड रेज़ कीजिए, तो जो बात करना चाहते हैं तो हम उनसे। और मैं आपको एक किताब सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वो ये हो गया, ये एक बुक है। मैं आपको भेज दूँगा, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एक बुक है, उस बुक को खरीदो और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए। सो कि जो कोई भी अगर बात करना चाहता है फ्रेंड्स, जो भी लीडर्स हैं हैंड रेज़ कीजिए, हम उनको अनम्यूट करने का परमिशन देंगे, तो आप बातें कर सकते हो। ओपिनियंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके,
एनपी जी, मैंने आपको परमिशन दिया हुआ है, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नेत्रपाल जी बोल रहे हो राइट? हाँ सर, मैं नेतपाल जी बोल रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है, मेरा जो वीडियो है वो ऑन नहीं हो पाता है, कोई सेटिंग में प्रॉब्लम चल रही है मेरे। ओके ओके। नहीं सर, थैंक्स और अलॉट कि आप कनेक्टेड रहे हमारे साथ और बात करने का मौका जो आपने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर बोलिए। सर मैं लेट आया मीटिंग में, लेकिन सर जितनी भी देर रहा ना, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं सर लाइव में। बड़ा अच्छा लगा सर। और इससे बहुत बड़ी ऊर्जा आती है अंदर से। ओके। और मैं तो ये कह सकता हूँ, जो आपने बताया है, अगर लीडर उसका अगर 25% भी करता है ना सर, तो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएगा। और ये एक्चुअली है सर। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि घर से निकल जाएंगे ना, घर से निकल जाओ बस सर, घर से निकल जाओ, करेक्ट। काम हो जाएगा। राइट। ये बात बहुत राइट सर। अच्छी सर आपने बताई सर। बहुत बढ़िया सर। और आप वैसे देखा जाए तो मैं काफी मोटिवेशन स्पीकर्स और स्पिरिचुअल स्पीकर्स को मैं सुनता हूँ। ओके। और पिछले 7-8 साल से सुन रहा हूँ सर मैं। जितने अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं सारे हैं, और जो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। लेकिन सर एक्चुअली आपका ना प्रैक्टिकली नॉलेज है सर आपका, रियली सर बहुत नेत्रपाल सरल जी। शब्दों में आप समझाते हैं। जी सर, जी जी। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा सर आपका नॉलेज है, बहुत सरल शब्दों में आप समझाते हो। और मतलब लाजवाब सर। थैंक्स अ लॉट नेतपाल जी। सिंपल चीजें ये होती है कि जो चीजें हम बोल रहे हैं, क्या दूसरे को अगर हमारे समझ में ना आए तो दूसरे के समझ में क्या आएगा। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज है कि जो हमारे ऊपर गुजरी है, अगर हम उस चीज को बात करते हैं तो 100% उसका लोगों के ऊपर असर पड़ता है। जी और जी यहाँ सर। पे जो प्रैक्टिकल चीजें मिलती है फ्रेंड्स, 41-42 ईयर्स मेरी एज है, जिसके अंदर मैंने लगभग 34-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों को। और गिर के और उठना, उठ के गिरना, फिर से गिरना, फिर उठना, ये पूरी जिंदगी मैंने किया हुआ है। तो और एक्चुअली सर मैं भी सर मतलब अपना पीडीएफ बना करके काफी, मतलब मैं भी एक ट्रेनर हूँ, अगर देखा जाए तो। एक यस, छोटे लेवल पे ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा लगता बहुत है। अच्छी। और थैंक यू सो मच सर। और भी काफी लोग मीटिंग में हैंड यस रेज सर। है। तो थैंक्स ओके अलॉट सर, आपको मौका दिया सर। नेत्रपाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रेमलाल जी हैं और सन्नो जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। यस, मॉर्निंग। कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं, आप गुड कैसे मॉर्निंग। हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। चलो आपने बहुत। जो समझा है बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले बात तो अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। करेक्ट, राइट है। हाँ। जो टीम है, टीम अगर हम लोग हिम्मत देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, जरूर जरूर। कामयाब हो जाएंगे एक दिन ना एक दिन। ऐसा नहीं होएंगे। सन्नो जी, हम सब आपके साथ में हैं, कंपनी है, हम जितने लीडर हैं सब एक साथ में हैं, और हम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे एनी टाइम, कभी भी। क्योंकि हम जब आए हैं, आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आ रहे हो, कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो हम हमेशा आपके साथ में बने और हमेशा आपको सपोर्ट करके आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सर, हम भी कोशिश करेंगे कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। थोड़ा यस। फिर भी अभी थोड़ा दिल में डर है, वो धीरे धीरे डर भी हट जाएगा। नहीं, वो उसी के लिए हमने ये सेशन चालू किया है कि धीरे धीरे आपके हाँ जितने भी लोगों के डर से, डर क्यों लगता है, क्योंकि उसके बारे में हाँ। नॉलेज नहीं। नॉलेज नहीं है, राइट। नॉलेज हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो ये डर धीरे धीरे, और डर नाम की कोई चीज होती नहीं है, डर तो हमने अपने अंदर बना के रखा हुआ है। बस जी यही है। सर, जी सर। ठीक है। हाँ सो ठीक है थैंक्स सर। अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नू जी आपका। थैंक और यू हम सर। आगे बढ़ते हैं। प्रेमलाल जी, आपको अनम्यूट कर सकते हैं अब आप अपने आप से, सेल्फ। यस सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू सर। प्रेमलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने हमने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का आपका सेशन सर मैं हर मंगलवार को देखता हूँ और सुनता रहता हूँ एक एक थैंक्स बात। अलॉट, बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे तरह से सर आप समझाते हैं कि चीज का मोटिवेशन आप कर रहे हैं। अगर आपकी बातें लोगों अगर 10% भी अप्लाई कर लिया ना सर, तो कोई कामयाबी से किसी को रोक नहीं सकता है सर। यस आपकी सर। बात बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं इस कंपनी में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ सर। पूरे दिन भर मैं मार्केट में ही रहता हूँ और मैं अपनी ग्रेट टीम सर। को भी समझाता हूँ सर। थैंक्स अलॉट प्रेमलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
कि देखिए हम जी लोग सब साथ में हैं, हम सबको साथ में लेके चलेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनों के सपने तो पूरे करेंगे और अपनों को भी सपने पूरे करेंगे। जी 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 सर, तो जी सर। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि अकेले का नहीं है, सबको साथ में लेके चलने का है। ओके सर, बिल्कुल, थैंक तो यू सर। थैंक्स अ लॉट प्रेमलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो प्रियंका जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। आप, आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी, हमने आपको यस बोलिए। आई थिंक फ्रेंड्स वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है उनका माइक, आई थिंक हो सकता है कुछ या तो समझ में नहीं आ रहा है या तो वर्कआउट कुछ नहीं होता रहेगा। टेक्निकली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं दूसरा कोई। प्रियंका जी आप अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने आपको परमिशन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं वहां से। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। रिंकू जी आप अनम्यूट कीजिए सेल्फ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग रिंकू जी, बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने इतना बढ़िया सेशन दिया सर। और मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ सर आपका, जो आप हमारे डायरेक्ट बहुत भाग्यशाली है सर, जो आप जिसे अप्लाई मिले हैं। और सर जो आप ये बहुत बताते हैं सर कि संगत, सर रियलिटी में संगत सर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम अच्छी संगत नहीं डालेंगे तो बुरी संगत लगने के लिए कोई आदत नहीं होती सर, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। करेक्ट। और अभी तक सर हम जो आप बोलते हैं मूवी देखने के लिए सर, मैं मूवी नहीं देखता था सर, लेकिन आपने जो बताया ये 12th फेल मूवी देखा, तो मैंने 12th फेल देखा, बस इससे बहुत ज्यादा सीख मिली रियल लाइफ में कि हम अपने आप को कैसे अटूट बना सकते हैं। टूट के भी जो जुड़ने की वो होती है सर, वो बहुत काबिल तारीफ है सर। लेकिन सर आपने जो ये मूवी बताई, दशरथ माझी नाम का है क्या सर मूवी? मैं देखने की लालच में सर देखता तो नहीं था सर, बट अब लालसा जग रही है कि मूवी में भी काफी दम मिलता है सर। यस यस यस। नहीं रिंकू जी, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का और अपनी टीम का, जो हमारी प्यारी सी टीम है कि हमारे साथ में हमारे ऊपर भरोसा करके आए हैं आप लोग हमारे साथ काम करने। तो मैं हमेशा ये डरता रहता हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जो हमारी टीम को कुछ नुकसान करे या जो हमारे साथ में आए उनको कोई नुकसान हो। तो सर मैं एक हमेशा ये गुरु चीज सर चाहता हूँ कि समान हमारी होता टीम आगे बढ़े और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम सब लोग इस कंपनी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, सब हम साथ में मिल के काम करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया, मेरे ऊपर भरोसा किया और इस कंपनी पे भरोसा कर रहे है। हो, धन्यवाद सर। ऐसे ही आगे भरोसा होगा और हम लोग सब लोग अपने सपनों को अचीव करेंगे और दूसरों के भी सपने को अचीव करने में उनकी मदद करेंगे। तो सर वो थैंक्स तो अ लॉट, देखने को मैं मिलता अपनी है। टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस पूरी कंपनी के थैंक सर। मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। यस 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 सर, और जगह देखने को मिलता है यही सर कि लोग कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन सर जो आप फिजिकली मेंटली हम लोग का साथ दे रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो इतना आप गाइड। बहुत बहुत शुक्रिया, बस अप्लाई कीजिए, आप जो भी चीजें हैं सीखो और इम्प्लीमेंट करो, अपने टीम को लेके साथ में आगे बढ़ो। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी। सो प्रियंका जी एक बार और अनम्यूट करने का मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं। आई थिंक कुछ तो टेक्निकल इश्यूज रहेंगे जो समझ नहीं पा रही, जो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। सो फ्रेंड्स, हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई और बात करना चाहता है तो आगे बढ़ाए, नहीं तो हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है तो हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट मंगलवार को मिलेंगे एक अगले स्टेप के लिए, अगले कदम के लिए कि आपको क्या करना। और इस एक हफ्ते के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है 100% नहीं, पूरा का पूरा जो बिलीफ सिस्टम है बिल्कुल चेंज हुआ मिलेगा नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट मंगलवार को। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।